मैं रंकित बिजाड़ और रंकित बिजाड़ स्टडी हब में आपका स्वागत करता हूं। तो प्रीवियस ईयर के वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के हमारे आज प्रैक्टिस सेट नंबर 3 है, जो कि प्रैक्टिस सेट नंबर 1 और प्रैक्टिस सेट नंबर 2 पहले ही हो चुके हैं। ठीक है, तो अपना प्रैक्टिस सेट की तरफ चलते हैं। चलिए, पहला क्वेश्चन ये रहा, शोइंग अ लैक ऑफ रिस्पेक्ट फॉर पीपुल और थिंग्स दैट आर जनरली टेक अ सीरियसली। मतलब कहने का मतलब कि शोइंग अ लैकिंग और रिस्पेक्ट, यानी किसी के रिस्पेक्ट में कमी, चाहे वो पीपुल्स और या चाहे वस्तु हो, यानी कोई व्यक्ति हो या चाहे वस्तु हो, दैट आर जनरली टेकिंग द सीरियसली, और वो उस चीज़ को लेकर वो काफ़ी ज़्यादा सीरियस है। उस चीज़ को, उस अवस्था को हम क्या बोलते हैं? तो इरेलीवेंट बोलते हैं। उस अवस्था को हम इरेलीवेंट बोलते हैं। वे क्या पढ़ लेते हैं, आमतौर पर गंभीरता से लिए गए लोगों या चीज़ों के प्रति सम्मान की कमी होता है, उस चीज़ को हम इरेलीवेंट बोलते हैं। एग्जाम्पल में देख लेते हैं, शी इज़ इरेलीवेंट अबाउट द होल्स बिजनेस ऑफ दिस पॉलिटिक्स। ओके, नेक्स्ट वर्ड चलते हैं। उसके बाद नेक्स्ट वर्ड है, द एक्शन ऑफ अ मेकिंग्स अमेड्स फॉर अ रॉन्ग्स वंस हैज़ डन। मतलब एक ऐसा एक्शन जो किसी अवस्था को बना दे, कैसे को मतलब पछताप करना, यानी किसी चीज़ का मतलब कि आप कुछ गलत करने के बाद आप पछताप करते हो, वो चीज़ को हम क्या बोलते हैं? तो उस चीज़ को बोलते हैं रिपार्टेशन। रिपार्टेशन होता है मतलब पश्चाताप करना। ठीक है, तो इसका व्याख्या पढ़ लेते हैं। अमेड मतलब होता है सुधार करना, यानी सुधारना होता है, इम्प्रूव करना। रिपार्टेशन मतलब बताएं आपको पश्चाताप करना या प्राश्चित करना। एटोमेनेस मतलब क्या होता है? एटोनिमेशन मतलब होता है, यानी एक्सवनरेशन मतलब होता है जबरन वसूली करना। उसके बाद रिकल्मिनेशन मतलब भी होता है सुधार करना, इम्प्रूवमेंट करना वगैरह होता है। नेक्स्ट वर्ड पढ़ लेते हैं, ड्रेस विथ मेडल रिबन वॉर्म्स एट दिस ऑफिशियल सेरेमनी। एक ऐसा ड्रेस जिसमें मेडल लगा हो और रिबन्स हो और उसको लेकर कोई स्पेशल यानी ऑफिशियल सेरेमनी मनाया जाता हो, उसको हम क्या बोलते हैं? तो उसको बोलते हैं रिगेलिया। रिगेलिया मतलब होता है कि ऐसा ड्रेसेस वगैरह होते हैं जिन पर रिबन लगा हो, उसको सेरेमनी, ऑफिशियल सेरेमनी मनाया जाता है, तो उनको बोलते हैं हम रिगेलिया। वे क्या पढ़ लेते हैं, एक्सप्लेनेशन में है पेनिसिलिया। इसमें है कुछ वर्ड, इसमें पहला वर्ड है हमारा पेनिसिलिया। तो पेनिसिलिया मतलब होता है फंजाई की प्रजाति जो हरे या नीले रंग के रूप में बढ़ती हैं, उन्हें या पनीर बनाने और पेनिसिलिन के स्रोत के रूप में इस्तेमाल किया जाता है, जिसको हम बोलते हैं पेनिसिलिया। उसके बाद बोलते हैं, आगे वर्ड है हमारा रिगेलिया मतलब पद चिन्ह, तमाग और तथा पद होता है, इस चीज़ को बोलते हैं हम। नेक्स्ट वर्ड है हमारा द क्राइम ऑफ अ बेट्राइंग वंस कंट्री, यानी खुद के कंट्री में मतलब अपने देश में ही राजद्रोह फैलाने को हम बोलते हैं बेट्राइंग्स ऑफ अ कंट्री। यानी इसका वर्ड होगा इसमें टेररिज्म बोल सकते हैं, टेररिज्म। वे क्या पढ़ लेते हैं, टेररिज्म मतलब होता है राजद्रोह, सेडिशन मतलब होता है फ्रैंकनेस, अस्पष्टता यानी अस्पष्टता, कैंडिडनेस तथा फैटिलिटी मतलब वफादारी होता है। ठीक है, एलिजेंस मतलब निष्ठा होता है, लॉयलिटी मतलब भी निष्ठा होता है। नेक्स्ट वर्ड पढ़ लेते हैं, द स्टेट ऑफ अस्टुंडेड ऑफ कन्फ्यूजिंग और विवाइल्डरनेस, यानी एक ऐसा स्टेट यानी स्टूडेंट और कन्फ्यूजिंग को लेकर विवाइल्डरनेस हो, उसको हम क्या बोलते हैं? तो उसको हम बोलते हैं बेज, यानी डेज बोलते हैं। यानी हमारा ऑप्शन नंबर 3 सही होगा। एग्जाम्पल पढ़ लेते हैं, एक्सप्लेनेशन। डेज मतलब स्तब्ध होता है, यानी स्टूडेंट और कन्फ्यूजन के साथ जो विवाइल्डरनेस होता है, उस चीज़ को हम बोलते हैं। एग्जाम्पल और पढ़ लेते हैं, स्टूडेंटेड मतलब हैरानी भरा हुआ जो होता है। विवाइल्डरनेस मतलब होता है ताबूज, यानी घबराहट, फुलरी, और सेनरल मतलब होता है चिड़चिड़ाहट होता है। मेज मतलब होता है उलझन तथा वेज मतलब स्तब्ध, अभी पढ़ाए हैं, स्तब्ध होता है तथा उसके बाद भी आप बोल सकते हैं पैराडॉक्स, विरोधाभास। एस्टोनिमेंट मतलब भी होता है आश्चर्यचकित, अमेजमेंट में मतलब होता है आश्चर्यचकित होता है। नेक्स्ट वर्ड को पढ़ लेते हैं हम, अ सिस्टम ऑफ अ रिलीजियस बिलाइफ अ फेथ,
यानी एक ऐसा सिस्टम जो हमारे मतलब अपने रीजन यानी अपने धर्म के प्रति काफ़ी ज़्यादा जागरूकता यानी आपको लिप्त कर ले, उसको क्या बोलते हैं, तो उसको क्रीड बोलते हैं। व्याख्या पढ़ लेते हैं एग्जाम्पल में। अ पीपुल ऑफ ऑल रेस यानी सभी रेस के पीपुल जो होते हैं, जैसे कलर एंड दिस क्रीड्स हैव बीन लाइव टुगेदर, यानी जैसे कलर को लेकर हमारे देश में काफ़ी ज़्यादा पहले ब्रिटिश ईस्ट इंडिया जब आई थी उस टाइम कलर को लेकर काफ़ी भेदभाव हुई थी। वही चीज़ होता है ये कि कलर और रिलीजन को देखकर काफ़ी भेदभाव यानी भेद करना और अपने अनुकूल उन चीज़ को नीचा दिखाना, वही हम होता क्रीड होता है। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड पढ़ लेते हैं। शोइंग ऑफ स्किलफुल स्किलफुल यूज ऑफ दिस अंडरहेड टैक्टिक्स टू अचीव गोल, यानी कुछ ऐसा करना कि मतलब एक कल छप्पट की तरह, यानी कल छप्पट करके अपना गोल को प्राप्त कर लेना ही उसको क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं डेवियस बोलते हैं। यानी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए कठोरतापूर्वक राजनीतिक करना, उसको हम बोलते हैं डेवियस। एग्जाम्पल पढ़ लेते हैं। यू हैव बी द डेवियस इफ यू आर गोइंग टू बी सक्सेस इन बिजनेस, यानी बोल रहा है कि यदि आप डेवियस यानी डेवियस बिहेवियर के हो, यदि आप डेवियस बिहेवियर के हो तभी आप बिजनेस में सक्सेस पा सकते हो। नेक्स्ट, अ फॉर्मल स्पीच स्पेशली वंस गिवन अ सेरेमोनियल ओकेजन, मतलब एक ऐसा स्पीच जो सेरेमोनियल ओकेजन पे दिया जाता है उसको क्या बोलते हैं, तो उसको बोलते हैं ओरिएशन। ओरिएशन मतलब होता है एक फॉर्मल स्पीच, यानी अ फॉर्मल स्पीच स्पेशली गिवन ऑन अ सेरेमोनियल ओकेजन। वे क्या पढ़ लेते हैं। औपचारिक भाषण जो होता है विशेष रूप से एक औपचारिक अवसर पर दिया गया होता है, दिया जाने वाले भाषण को हम ओरिएशन बोलते हैं। व्याख्या पढ़ लेते हैं एग्जाम्पल में। ही वाज आस्क्ड टू डिलीवर एन ओरियन एट दिस मीटिंग उसने मुझे ओरिएंट मतलब उसने मुझे एक औपचारिक भाषण मीटिंग में देने को कहा। नेक्स्ट पढ़ लेते हैं। फाइनेंशियल एंड अनकम्प्रोमाइजिंग परस्यूट ऑफ द आइडल्स, यानी अनकम्प्रोमाइजिंग मतलब जो मानने से इनकार कर दे, जो कोई चीज़ मानने से पहले ही उस चीज़ को इनकार दे, उसको क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं जियोलोट्राई। जियोलोट्राई मतलब होता है एक ऐसा व्यक्ति जो कट्टरपंथी हो, किसी चीज़ को मानने से तुरंत इनकार कर दे। ठीक है, पढ़ लेते मतलब कट्टरता होता है जिसके अंदर, वही होता है जियोलोट्राई बोलते हैं। व्याख्या पढ़ लेते हैं इसका। फेनेटिकल मतलब होता है कटर, परस्यूट मतलब होता है चेसिंग्स, और नॉन पार्टीशन मतलब होता है अपक्षताप होता है, और इम्पार्टिसल मतलब और इम्पार्टिसल भी मतलब होता है अपक्षताप, और जियोलोट्राई मतलब भी कट्टरता पढ़ी है। बिगोट्राई ऑल्फ मतलब अलग सेपरेट करना, डिस्टिंक्ट करना और आइसोलेट करना। उसके बाद नेक्स्ट वर्ड है हमारा एक्सट्रीम और इंडिफिनिट टू बी एडिक्यूट डिस्क्राइब्ड, मतलब क्या बोल रहा है कि एक्सट्रीम मतलब काफ़ी मात्रा में, और इंडिफिनिट मतलब किसी इस चीज़ का निश्चित ना हो, टू बी एक्वाइटेड मतलब होता है एडिक्यूटेडली मतलब होता है काफ़ी पर्याप्त मात्रा में, और डिस्क्राइब मतलब फैल जाना। उस चीज़ को हम क्या बोलते हैं, तो उसको बोलते हैं इनडिस्क्रेडिएबल मतलब जो मतलब काफ़ी ज़्यादा रूप में पर्याप्त मात्रा में फैला हुआ हो, उस चीज़ को इनडिस्क्रेडिएबल बोलते हैं। व्याख्या पढ़ लेते हैं। एडिक्यूटली मतलब होता है पर्याप्त रूप से, सस्टेनेबल मतलब होता है बनावटी होता है, इनडिस्क्रिएबल मतलब होता है जो बयान ना हो सके, यानी काफ़ी मात्रा में फैला हुआ हो, जिसका रेंज काफ़ी ज़्यादा हो। इम्प्रेशनेबल होता है अति संवेदनशील होता है, और उसके बाद कन्वेंशनेबल भी होता है सोचने योग्य होता है, यानी बुद्ध योगम होता है। चलिए फिर है द क्लैंडस्टाइन कॉपी एंड द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लिटरेचर बैंडेड बाय अ स्टेट, मतलब एक ऐसा क्लैंडस्टाइन वर्ड के पहले जान लेते हैं। क्लैंडस्टाइन यानी कोवर्ट होता है, यानी जो चीज़ गुप्त होता हो, यानी कंसील्ड इसका साइनो वर्ड है, इसको बोल सकते हैं कॉपिंग्स एंड द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लिटरेचर बैंडेड बाय द स्टेट, यानी किसी स्टेट यानी किसी गवर्नमेंट के द्वारा किसी साहित्य और किसी चीज़ पे, जिस चीज़ पे रोक लगाया गया यानी बैंड किया गया हो, उस चीज़ को हम क्या बोलते हैं, तो उस चीज़ को सेमेज्ड डेप्ट बोलते हैं, सेमेज डेट बोलते हैं।
यानी राज्य द्वारा प्रतिबंध साहित्य या गुप्त प्रतिलिपि द्वारा वितरण पे जो रोक लगाया जाए उसको सेमेज डेट बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड को पढ़ते हैं। यानी 200th एनिवर्सरी को क्या बोलते हैं? 200 एनिवर्सरी को बोलते हैं बाइसेंटेनियल बोलते हैं। बाइसेंटेनियल मतलब होता है 200 साल की सालगिरह होती है। इसके बाद एक्सप्लेनेशन पढ़ देते हैं। क्वाड्रेट्रियनियल रिक्वायरिंग जो होता है ये होता है एवरी 4 ईयर्स, यानी प्रत्येक 4 साल के बाद क्वाड्रेट्रियन रिक्वायरिंग एनिवर्सरी मनाया जाता है। उसके बाद क्वाड्रेट्रियल यानी बाइसेंटेनियल रिक्वायरिंग जो होता है ये 200 साल पे एनिवर्सरी मनाया जाता है। उसके बाद क्वाइनक्यूनियल जो होता है रिक्वायरिंग एवरी 5 ईयर, यानी क्वाइनक्यूनियल जो होता है प्रत्येक 5 साल के बाद मनाया जाता है। और बाइमेनियल जो होता है स्पेंस ऑफ दिस 2000 ईयर, यानी 200 साल पर 2000 साल पे मनाया जाता है। नेक्स्ट वर्ड पढ़ लेते हैं। दिस इम्पोज समथिंग्स अनवेलकम्स ऑन, यानी किसी को किसी चीज़ की बगैर जानकारी दिए हुए उसे ज़बरदस्ती उस पर थोप देने को उसको क्या कहते हैं? तो उसको इन्फ्लिक्ट बोलते हैं। यानी एक्सप्लेनेशन पढ़ते हैं। इम्पोज मतलब थोपना होता है, सब्जेक्ट मतलब वश में कर लेना, क्यूल और सबड्यू भी बोलते हैं इसको। एक्सटॉर्ट मतलब होता है बलपूर्वक लेना, लिवी मतलब होता है कर लगा देना। इन्फ्लिक्ट मतलब होता है अव्याख्या में पढ़ा ही है आपको कि किसी को बिना कोई सूचना दिए हुए ज़बरदस्ती उस पर थोप देना, उसको हम बोलते हैं इन्फ्लिक्ट। यानी इम्पोज समथिंग्स अनवेलकम्स वंस प्रेस फोर्स। एग्जाम्पल पढ़ लेते हैं। एल्कोहल एंड टबाकू इन्फ्लिक्ट्स ग्रेट हार्म्स ऑन दिस इंडिविजुअल हेल्थ। क्रिटिसाइज और अनफेयरली, यानी नेक्स्ट वर्ड है क्रिटिसाइज और अनफेयरली। यानी अनफेयरली मतलब क्रिटिसाइज, किसी को क्रिटिसाइज गाली देना, किसी के बारे में बुरा भला कहना बगैर उससे डरे हुए, उस अवस्था को हम क्या बोलते हैं? तो उस अवस्था को हम डेनिग्रेट बोलते हैं। डेनिग्रेट मतलब एक ऐसा अवस्था होता है कि किसी के फेस पे ही उससे बिना डरे हुए गाली देना, उसको डेनिग्रेट बोलते हैं। एग्जाम्पल पढ़ लेते हैं। यू शुड नॉट डेनिग्रेट पीपुल। नेक्स्ट वर्ड पढ़ते हैं। द फॉर्मिंग ऑफ अ थ्योरी, यानी द फॉर्मिंग ऑफ अ थ्योरी और कंजक्चर। अब यहाँ पे पढ़ लेते हैं। कंजक्चर एक वर्ड होता है जिसका मतलब होता है अनुमान लगाना, और इसका एक वर्ड मीनिंग और भी है साइनो, यानी सरमाइज होता है। कंजक्चर और सरमाइज। उसके बाद और पढ़ लेते हैं। विदाउट फ्रेम एविडेंस, यानी एक ऐसा व्यक्ति होता है कि जो किसी चीज़ का की कोई थ्योरी कोई भी चीज़ हो उसका सिर्फ उसे देखकर उसके थ्योरी पे अनुमान लगाया जा सकता है कि ये चीज़ क्या है। उस अवस्था को हम क्या बोलते हैं? उस अवस्था को स्पेक्यूलेशन बोलते हैं। स्पेक्यूलेशन एक ऐसा अवस्था होता है जिस चीज़ को हम सिर्फ देखकर ये अनुमान लगा सकते हैं कि ये क्या चीज़ हो सकता है और ये कैसे हुआ है। एक्सप्लेनेशन में पढ़ते हैं। दृढ़ सबूत के बिना सिद्धांत का अनुमान लगाना ही स्पेक्यूलेशन बोलते हैं। एक्सप्लेनेशंस अबाउट इज फ्यूचर्स प्लान एंड दिस राइफ, यानी इस चीज़ का फैलाव से मालूम चलता है कि फ्यूचर में ये क्या चीज़ का प्लान है या क्या चीज़ होने वाला है। नेक्स्ट वर्ड पढ़ते हैं। द अक्यूरेंस एंड दिस डेवलपमेंट ऑफ इवेंट्स बाय अ चांस इन अ हैप्पी और बेनिफिशियल। अब देखिए, अक्यूरेंस एक वर्ड है जिसका मतलब होता है घटना। अक्यूरेंस एक वर्ड होता है जिसका मतलब होता है घटना। और डेवलपमेंट तो सबको मालूम होता है, इवेंट्स मतलब भी घटना होता है। बाय अ चांस इन द हैप्पी बेनिफिशियल, यानी बेनिफिशियल मतलब आरती होता है, इसको बोल सकते प्रॉफिटेबल, लुक्रेटिव भी बोल सकते हो आप। उसके बाद इसमें है एक वर्ड जो इसको फॉलो कर रहा है, वो वर्ड है आपका सेरेपेंडी। सेरेपेंडी मतलब क्या होता है? सेरेपेंडिप्टी मतलब क्या होता है? सेरेपेंडिप्टी मतलब होता है कि मतलब भाग्य से कोई चीज़ को प्राप्त कर लेना, उसी चीज़ को सेरेंडिपिटी बोलते हैं। तो इस सेंटेंस का वर्ड सेरेंडिपिटी होगा। उसका व्याख्या पढ़ लेते हैं। अ नेचर हैज़ क्रिएट अज वंडरफुल सेरेंडिपिटी, मतलब नेचर ने आपको ऐसा क्रिएट किया कि जो आप भाग्य से इसको प्राप्त कर लिए। नेक्स्ट वर्ड पढ़ लेते हैं। हैव अ बिलोंगिंग्स टू वंस, यानी पोजेस होता है। हैव अ बिलोंगिंग्स टू, यानी किसी को अपने अधिकार में कर लेना, उस चीज़ को हम बोलते हैं पोजेस। यानी हैव अ बिलोंग्स टू वन मतलब होता है पोजेस। डोमिनेट मतलब क्या होता है? डोमिनेट किसी चीज़ को अपने अनुकूल या किसी
को अपने अधीन कर लेना, उसको भी हम डोमिनेट बोलते हैं। एबेंडम अभी पढ़ाए हैं कुछ वर्डों में। एबेंडन मतलब होता है परित्याग कर देना। हॉग तो आप जानते हैं पोसेस एक वर्ड है। पोसेस मतलब होता है अपने अधिकार में किसी चीज़ को कर लेना। व्याख्या पढ़ लेते हैं। डोमिनेट मतलब प्रभुत्व रखना, यानी एडमिनिस्ट्रेशन पोजेस होता है, एडमिनिस्ट्रेशन यानी अधिकार में रखना, यानी गेन करना। एबेंडन मतलब छोड़ देना, त्याग देना। एवी यानी हॉग मतलब नोचना। उसके बाद नेक्स्ट वर्ड पढ़ लेते हैं। अपवर्ड फोर्स दैट अ फ्लूटेड एक्सट्रैक्ट ऑन अ बॉडी फ्लोटिंग इट्स वन, यानी क्या होता है अपवर्ड, यानी किसी चीज़ को ऊपर की तरफ धक्का देना, ज़्यादातर पे अ बॉडी फ्लोटिंग इन द इट, यानी आप ऊपर की ओर जाने के लिए आप किसी चीज़ को, यानी फ्लोटिंग, यानी ज़्यादातर हम तैरने के रूप में इसको यूज़ करते हैं और ऊपर की ओर जाने के लिए इस चीज़ को यूज़ करते हैं। उस अवस्था को हम क्या बोलते हैं, तो अपथ्रस्ट बोलते हैं। अपथ्रस्ट मतलब होता है कि एक ऐसा बॉडी, एक ऐसा अवस्था जिसको हम यानी तैरने की अवस्था में हम ऊपर जाने की कोशिश करते हैं, उस अवस्था को हम अपथ्रस्ट बोलते हैं। अपथ्रस्ट मतलब उपेक्षा, ऊपर की तरफ बल लगाना। यानी प्लंग्स मतलब होता है डूबना, ड्रोन मतलब और सिंक मतलब और सबमर्ज मतलब भी होता है डूबना। उसके बाद कैप्साइज मतलब होता है उलटना पलटना। कैप्साइज एवॉट मतलब भी उलटना पलटना, उलटना और पलटना होता है। नेक्स्ट वर्ड पढ़ लेते हैं। अ शॉर्ट स्टोरी विथ अ मोरल, यानी खुद, यानी मुंह से एक, खुद से बोलकर एक छोटा सा कहानी सुनाने वाले, सुनाया गया अवस्था को, उस कहानी को क्या बोलते हैं, तो उस कहानी को पैरेबल बोलते हैं। पैरेबल मतलब होता है कि शॉर्ट स्टोरी विथ अ मोरल, यानी मुंह से बोलकर एक छोटा नीति कथा सुनाया गया को, उसको हम बोलते हैं पैरेबल। व्याख्या पढ़ लेते हैं कि वेबल मतलब होता है लड़खड़ाना। उस पैरेबल मतलब नीति कथा, जिसको अभी पढ़े हैं। नीति कथा होता है जो शॉर्ट मोरल स्टोरी होता है। और स्क्रेबल मतलब खरोचना होता है। एफेबल मतलब मिलनसार, यानी एमिएबल बोल सकते हैं और फेमिएबल भी बोल सकते हैं। पैरेबल एबल होता है। नेक्स्ट वर्ड पढ़ लेते हैं। द यूज ऑफ आयरनी टू मॉक अ कॉन्वाई कॉन्सेप्ट, मतलब एक ऐसा अवस्था, यूज ऑफ आयरनी और कॉन्वाई मतलब दृढ़ता पूर्वक एक ऐसा अवस्था होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, तो इसको बोलते हैं सर स्कैम, सरकम स्कैम बोलते हैं, सर स्कैम्स बोलते हैं, सर के स्कैम बोलते हैं इसको। तो इसका मतलब क्या होता है, पढ़ लेते हैं। मतलब निंदा पूर्वक वचन देना, यानी किसी को नीचा दिखलाना, उस चीज़ को बोलते हैं सर स्कैम्स बोलते हैं। ठीक है, व्याख्या पढ़ लेते हैं इसका। सेक्शन मतलब होता है, सिलेक्शन मतलब होता है मजदूरी। अप्रूवल, फैटर यानी खुशामद करना। केजोल अभी बोले हैं, केजोलिसी का होता है, फ्लेटर होता है केजोल, कॉक्स, फ्लेटर, डैवडिल। और कॉम्प्लीमेंट्स मतलब भी होता है प्रशंसा। प्राइज मतलब भी प्रशंसा होता है। एडमिनिरेशन मतलब भी प्रशंसा होता है। और कार स्कैम्स मतलब भी होता है, कार स्कैम्स मतलब होता है निंदा पूर्वक वचन देना। आयरोनी और डिस्क्रिशन होता है। तो दोस्तों आज हमारा ये वन सब्स्टिट्यूशन का प्रैक्टिस सेट नंबर 3 संपन्न हुआ। तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करें, शेयर करें और बेल आइकन को दबाएं और लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद।